आज हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उत्तरी अमेरिका एक अत्यंत बसा हुआ नया महाद्वीप है जिसकी अधिकांश संख्या यूरोपीय मूल की ही है। उत्तरी अमेरिका की कुल जनसंख्या लगभग 52 करोड़ है। कोलंबस द्वारा नई दुनिया का पता लगाने के बाद 17वीं से 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक पश्चिमी यूरोपीय देशों से बड़ी संख्या में लोग उत्तरी अमेरिका आकर बसने लगे और यूरोपीय प्रवासियों द्वारा ही यहीं पर स्थायी आवास हुआ या ये यूरोपीय लोग ही यहाँ पर स्थायी रूप से बस गए। संपूर्ण उत्तरी अमेरिका पर यूरोपीय मूल के लोगों का आधिपत्य हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अधिकांशतः अंग्रेजी भाषी लोग ही रहते हैं, अतः इन दोनों देशों को सम्मिलित रूप से एंग्लो अमेरिका कहते हैं। मेक्सिको तथा मध्य अमेरिका के देशों की अधिकांश भाषा या आधिकारिक भाषा लैटिन है, स्पेनी। अतः इस भूभाग पर लैटिन अमेरिका के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उल्लेखनीय है कि लैटिन अमेरिका का विस्तार मेक्सिको तथा मध्य अमेरिका सहित संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका में है। लैटिन अमेरिकी देशों में स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और लैटिन समूह की जो अन्य भाषाएं हैं वो प्रमुखता से बोली जाती है। यहाँ लैटिन भाषी यूरोपियों द्वारा आवास किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वितरण और घनत्व। संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या 31.8 करोड़ है, जिसके लगभग 85% निवास जो है वो पश्चिमी देशांतर से पूर्व में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है अटलांटिक महासागर के तटवर्तीय राज्य है, जो मेन राज्य से लेकर मैरीलैंड तक फैले हुए हैं। उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण हडसन नदी के मुहाने पर हुआ है, जहां न्यूयॉर्क नगर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जनसंख्या घनत्व 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, किंतु इसके पूर्वी राज्यों में जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। जनसंख्या का दूसरा सघन क्षेत्र पश्चिमी समुद्र तटीय भाग कैलिफोर्निया में स्थित है। सेकंड है कनाडा की जनसंख्या लगभग 3.6 करोड़ है, जहां औसत जनसंख्या घनत्व 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कनाडा की लगभग आधी जनसंख्या इसके पूर्वी भाग में स्थित सेंट लॉरेंस के निचले प्रदेशों पर अटलांटिक तटीय प्रदेश में रहती हैं, जो कनाडा की एक प्रमुख औद्योगिक पट्टी है। इस देश के बड़े महत्वपूर्ण नगर ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, टोरंटो आदि इसी भाग में स्थित है। कनाडा में जन निवास का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रेरी का मैदान है, जहां विनिपेग, रेजिना, कैलगरी, एडमंटन आदि प्रमुख बड़े नगर स्थित है। प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में लघु पुंज ब्रिटिश कोलंबिया में पाया जाता है, जहां वैंकूवर जो है वो प्रमुख नगर है। यहाँ की जो
अधिकांश जनसंख्या है वो यूरोपीय स्पेनी मूल की है। देश की अधिकांश जनसंख्या उच्च पठारी क्षेत्रों पर केंद्रित है और मैक्सिको की 78% जनसंख्या नगरों में ही रहती है। मैक्सिको सिटी देश की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। उपर्युक्त 3 बड़े देशों के अतिरिक्त केवल ग्वाटेमाला और क्यूबा की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से अधिक है और अन्य लघु देश जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व साल्वाडोर में पाया जाता है जो कि 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मैक्सिको की जनसंख्या 12 करोड़ और जनसंख्या घनत्व 61 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये तीसरा जो है राज्य है जहाँ पर की जनसंख्या का घनत्व है। अब हम उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि पर विकसित एंग्लो अमेरिका देशों में निम्न और विकासशील लैटिन अमेरिका के देशों में उच्च है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की औसत वार्षिक वृद्धि क्रमशः 0.4 ही है, जबकि मैक्सिको की वार्षिक वृद्धि 1.4% है तथा निकारागुआ की 1.9% है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अभी भी सीमित रूप से विदेशी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की जाती है और विदेशों से कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन आदि को भी आमंत्रित किया जाता है। यही कारण है कि इन देशों में जनसंख्या वृद्धि पर अन्य विकसित देशों की तुलना में यहाँ की जनसंख्या वृद्धि अधिक है। विकसित देशों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 0.8% है। दोनों एंग्लो अमेरिकी देशों कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका देश जनांकिकी संक्रमण की चतुर्थ अवस्था में है, जहां जन्म और मृत्यु दर 15 प्रति हजार से भी नीचे है। मैक्सिको तथा मध्य अमेरिकी देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। ये देश जनांकिकी संक्रमण की तीसरी अवस्था में है। यहाँ जन्म दर 15 प्रति हजार से ऊपर होने पर तथा मृत्यु दर 10 प्रति हजार से कम होने के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। निकारागुआ और मैक्सिको में जन्म दर क्रमशः 40 से 27 हजार प्रति हजार है। इन्हीं देशों में मृत्यु दर क्रमशः 6 से 5 हजार प्रति हजार है। जन्म दर और मृत्यु दर में भारी अंतर होने के कारण यहाँ जनसंख्या वृद्धि तीव्र है और ये देश जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नगरीयकरण। नगरीयकरण जो है एंग्लो अमेरिका में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है, जहां 80% से अधिक जनसंख्या नगरों में रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के पूर्वी भागों में विशाल औद्योगिक पेटी है, जिसके कारण बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ है और केंद्रित हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के में बोस्टन के उत्तर से दक्षिण तक और दक्षिणी पश्चिमी फिलाडेल्फिया तक बड़े नगर पाए जाते हैं, जो 1000 किलोमीटर से भी अधिक लंबे क्षेत्र हैं और विश्व के विशालतम नगर का विकास भी यहीं हुआ है। इसके अंतर्गत अनेक नगर बाह्य विस्तार और भौतिक रूप से परस्पर मिले हुए हैं और संपूर्ण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र बन गया है। इसे जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस
की संज्ञा दी है। इस नगर में बोस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया आदि अनेक महानगर सम्मिलित है। महान झीलों के समीपवर्ती शिकागो, गारी, डेट्रॉयट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो आदि महानगर भी स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य नगर हैं अटलांटा, न्यू ऑरलियंस, पिट्सबर्ग, सेंट लुई, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को आदि। और कनाडा की 80% जनसंख्या भी नगरीय है और यहाँ के जो विशाल नगर है वो पूर्वी भाग में सेंट लॉरेंस घाटी के समीपवर्ती भागों, इसके अलावा ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, टोरंटो आदि में है। पश्चिम में प्रेरी के मैदान में विनिपेग, कैलगरी, एडमंटन और पश्चिमी तट पर वैंकूवर आदि स्थित है। मेक्सिको और क्यूबा की 78 और 77% जनसंख्या भी नगरों में ही निवास करती है। मेक्सिको सिटी मेक्सिको का सबसे बड़ा नगर और देश की राजधानी है और अन्य अमेरिकी देशों में भी नगरीकरण का जो सामान्यतः 60% से अधिक विकास हुआ है, अर्थात अधिकतर जनसंख्या नगरों में ही निवास करती है। लास्ट हम सांस्कृतिक विशेषताएं देखेंगे। एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा सम्मिलित रूप से है, इसीलिए हमने कहा इसको एंग्लो अमेरिका भी कहते हैं। यहाँ अंग्रेजी और अंग्रेजों का प्रभुत्व है। मेक्सिको तथा लगभग अन्य देशों में भी यहाँ की भाषा स्पेनी है, जो लैटिन समूह की भाषा के अंतर्गत आती है, जो हमने पहले पूर्व में देख चुके हैं। संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका की भी इसी वर्ग में आता है। अमेरिका के देशों में जनसंख्या स्थानांतरण के साथ साथ ही धर्म का जो आयात है वो यूरोप से हुआ है, क्योंकि जो भी धर्म है वो यूरोपीय लोग अपने साथ ही लेकर आए हैं। इसलिए एंग्लो अमेरिका में अधिकांश ईसाई जनसंख्या प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंधित है और लैटिन अमेरिका में जो ईसाई धर्मावलंबियों का जो वर्चस्व है उसमें कैथोलिक संप्रदाय के लोग ज़्यादा है। इस संप्रदाय के लोग चर्च को अधिक महत्व देते हैं। आज हमने उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या का विस्तार से अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आरंभ करेंगे। नमस्कार।